नमस्कार दोस्तों और आस्ट्रा पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रामायण की गहराइयों में उतरेंगे और एक ऐसे किरदार पर बात करेंगे जिनका जिक्र अक्सर छूट ही जाता है। हम बात कर रहे हैं राजा दशरथ की पहली संतान, उनकी बेटी शांता की। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये त्याग, कर्तव्य और उन अहम योगदानों की कहानी है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं। और ये दिखाती है कि कैसे छोटे लगने वाले काम या किरदार भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। शांता, दशरथ की बेटी, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे तो हम सब यही जानते हैं कि दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्या वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में शांता का वाकई जिक्र है? ये प्रामाणिक है? हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण समेत कई और प्राचीन ग्रंथों में भी शांता का उल्लेख मिलता है। ये दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं कितनी समृद्ध हैं और कैसे कई महत्वपूर्ण पात्र लोकप्रिय चर्चाओं से बाहर रह जाते हैं। सही कहा। ये सच में दिखाता है कि इतिहास और कथाओं में कितनी परतें होती हैं। तो ये कहानी कैसे नियति के धागों को जोड़ती है? कहानी शुरू होती है अयोध्या से। राम के जन्म से भी पहले राजा दशरथ और उनकी बड़ी रानी कौसल्या को एक पुत्री हुई। नाम रखा गया शांता, अयोध्या की पहली राजकुमारी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल वही है, अगर बेटी थी तो फिर दशरथ को पुत्रों के लिए वो प्रसिद्ध पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये सवाल तो बनता है। देखिए, बात यह है कि रानी कौसल्या की एक बहन थी वर्शिंगी। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद से हुआ था और वो निसंतान थे। और उस युग में प्राचीन भारत में संतान का, खासकर पुत्र का महत्व बहुत ज्यादा था। वंश चलाने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, पिंडदान वगैरह के लिए भी। बिल्कुल। तो कहते हैं एक बार मजाक में ही दशरथ ने राजा रोमपाद और वर्षिणी से ये वादा कर दिया था कि उनकी पहली संतान वो उन्हें गोद दे देंगे। मजाक में किया वादा? हाँ, लेकिन बात जबान की थी। और फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने वचन को निभाने के लिए दशरथ और कौसल्या ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद और वर्षिणी को गोद दे दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा त्याग था। अपनी पहली संतान को, वो भी एक राजकुमारी को, वचन के लिए दे देना। ये घटना सिर्फ गोद लेने की नहीं है, ये दशरथ के चरित्र की गहराई, उनके वचन पालन और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को दिखाती है। ये व्यक्तिगत संबंधों और राजधर्म के बीच के जटिल संतुलन का एक बड़ा उदाहरण है। सही कहा। तो शांता अयोध्या छोड़कर अंगदेश चली गईं और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। उन्हें वेदों, कला, शिल्प हर तरह की शिक्षा मिली। वो बहुत विदुषी बनी। लेकिन फिर अंगदेश पर एक संकट आया। हुआ यूं कि एक दिन राजा रोमपाद अपनी बेटी शांता के साथ बातचीत में इतने खोए हुए थे कि दरबार में मदद मांगने आए एक ब्राह्मण पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। और कहते हैं कि उस ब्राह्मण के अपमान से वर्षा के देवता इंद्र वो रुष्ट हो गए और उन्होंने अंग देश में बारिश रोक दी। ये तो बिल्कुल आज के जमाने जैसा लगता है। जब शासक या नेता आम आदमी की अनदेखी करते हैं तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। लापरवाही का नतीजा। हाँ बिल्कुल। अंग देश में भयंकर सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति आ गई, नदियां सूख गई, धरती फट गई, लोग त्राही त्राही करने लगे। तब राजा रोमपाद ने सलाहकारों से पूछा कि क्या किया जाए। उन्हें बताया गया कि इस संकट को केवल एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, ऋषि ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग, इनका नाम तो सुना है। इनके पास कहते हैं चमत्कारी शक्तियां थी। जी हाँ, ऐसा माना जाता था कि उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वो पूरी तरह से इंद्रिय संयम में रहते थे और अविवाहित थे। और इसी तपस्या से उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिली थी कि वो बारिश करवा सकते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता ऋषि विभांडक ने उन्हें जंगल में दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पाला था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि स्त्रियां होती भी हैं। क्या बात है। तो ऐसे ऋषि को, जो दुनिया से बिल्कुल अनजान है, जंगल से राज्य में लाना तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। एक बड़ी चुनौती। बहुत बड़ी चुनौती थी। तब राजा रोमपाद ने, कह सकते हैं, एक अपरंपरागत तरीका अपनाया। उन्होंने राज्य की सबसे सुंदर और चतुर गणिकाओं वेश्याओं को ऋषि को लुभाकर अंगदेश लाने का काम सौंपा। वैशाली नाम की एक गणिका उनका नेतृत्व कर रही थी। वेश्याओं को भेजा एक ऋषि को लाने के लिए? ये तो
काफी अनोखी योजना है। हाँ, और ये योजना काम कर गई। उन युवतियों ने अपनी सुंदरता, संगीत और बातों से ऋषि को, जो स्त्री के अस्तित्व से ही अनजान थे, उन्हें आकर्षित किया। वो उन्हें धीरे धीरे मनाकर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर अंगदेश ले आईं। ये मानव स्वभाव, इच्छा और वो जो अनजान होता है उसके प्रति आकर्षण की शक्ति को दिखाता है। और ये भी कि कैसे एक राजा ने राज्य के भले के लिए मतलब थोड़े अलग हटके साधनों का इस्तेमाल किया। यहाँ नैतिकता और नेतृत्व पर एक बहस छिड़ सकती है। क्या लक्ष्य साधन को सही ठहराता है? बिल्कुल। खैर, कहानी ये है कि जैसे ही ऋषि श्रृंग ने अंगदेश की धरती पर कदम रखा, आकाश में बादल घिर आए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। सूखा तुरंत समाप्त हो गया और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। वाह, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी अपरंपरागत समाधान भी काम कर जाते हैं और व्यक्तिगत पवित्रता का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। राजा रोमपाद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऋषि श्रृंग का विवाह अपनी गोद ली हुई बेटी शांता से करवा दिया। अच्छा, तो शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ। जरा सोचिए, शांता का त्याग देखिए। एक राजकुमारी का जीवन, सारा वैभव सब छोड़कर एक तपस्वी ऋषि की पत्नी बनना, सरल जीवन अपनाना, ये कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। हाँ, ये उनके त्याग, उनकी अनुकूलन क्षमता और कर्तव्य निष्ठा का एक और प्रमाण है। और देखिए कैसे उनका ये जीवन, उनका ये विवाह आगे चलकर राम के जन्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उन किरदारों का महत्व दिखाता है जो मुख्य कहानी में शायद पीछे रहते हैं। कैसे? राम के जन्म से इसका क्या संबंध? देखिए, उधर अयोध्या में शांता को गोद देने के बाद भी दशरथ अभी भी पुत्रहीन थे। वंश चलाने की चिंता उन्हें सता रही थी। उत्तराधिकारी चाहिए था। तब उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। लेकिन सवाल ये था कि इस विशेष और अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ को संपन्न कौन कराएगा? ये कोई साधारण पंडित नहीं कर सकता था। और यही ऋषि ऋषृंग का महत्व सामने आता है। बिल्कुल। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की विशेषज्ञता और आध्यात्मिक शक्ति केवल ऋषि श्रृंग के पास है। तो दशरथ ने ऋषि श्रृंग को, जो अब उनके दामाद जैसे ही थे, अयोध्या आमंत्रित किया। तो मतलब दशरथ ने अपनी ही बेटी के पति को बुलाया उस यज्ञ के लिए जिससे राम का जन्म हुआ। ये तो कमाल का संयोग है। जी हाँ, ऋषि श्रृंग अयोध्या आए और उन्होंने पूरी विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में कहते हैं, हवन कुंड से स्वयं अग्निदेव एक सुनहरे पात्र में दिव्य खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वो खीर दशरथ को दी और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दें। हाँ, ये प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटी और उसी दिव्य खीर के प्रभाव से चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो अगर हम पूरी कड़ी को जोड़ें, दशरथ का वचन, शांता का गोद जाना, अंगदेश का सूखा, ऋष्यशृंग का आगमन, शांता से उनका विवाह और फिर ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संपादन, ये सब मिलकर ही राम और उनके भाइयों के जन्म का कारण बना। शांता एक अदृश्य लेकिन निर्णायक कड़ी साबित हुई, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल सही। और ये कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये हमें आज के समाज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जैसे गोद लेने की प्रथा को ही ले लीजिए। हाँ, प्राचीन काल में गोद लेने का मुख्य उद्देश्य अक्सर वंश चलाना, धार्मिक कर्तव्य निभाना या कभी-कभी राजनीतिक संध्या भी होता था। पुत्र को प्राथमिकता दी जाती थी। हाँ, और आज भी देखिए समाज में बेटे की चाहत कहीं ना कहीं दिखती है। लोग क्या कहेंगे का डर, सामाजिक दबाव, कई बार बच्चों पर एक स्टेटस सिंबल बनने का दबाव आ जाता है। उनकी मर्जी, उनके करियर, उनके जीवन साथी चुनने के फैसले, सब पर इस मानसिकता का असर पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी। सही बात है। जबकि आज आधुनिक भारत में गोद लेने का मुख्य उद्देश्य बदल गया है। अब ये ज्यादातर उन बच्चों को एक प्यार भरा घर और परिवार देना है जो अनाथ हैं या जिन्हें उनके जैविक माता-पिता छोड़ देते हैं। ये एक तरह से पितृसत्तात्मक प्रणाली से बाल केंद्रित दृष्टिकोण की ओर एक सामाजिक बदलाव है। ये बदलाव तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, पुत्रों के लिए वो सामाजिक दबाव आज भी एक गहरी जड़ जमाए हुए सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की तरह मौजूद है, जो आधुनिक भारत को भी प्रभावित करता है। और अगर हम आज भारत में गोद लेने की प्रक्रिया की बात करें
तो उसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। आंकड़े देखें तो गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध बच्चों की संख्या अप्रैल 2025 तक लगभग 2435 बच्चे, जिनमें से 1538 विशेष आवश्यकता वाले थे, और गोद लेने का इंतजार कर रहे माता-पिता की संख्या लगभग 35,701 के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है और प्रक्रिया भी काफी लंबी है, लगभग 3 साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां गोद लिए गए बच्चों को कुछ समय बाद वापस कर दिया गया। 2020 में 1100 से ज्यादा ऐसे मामले थे। तो जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा संवेदनशील, प्रभावी और सहायक बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम तुलना करें तो देखिए, प्राचीन भारत में गोद लेने का मुख्य उद्देश्य वंश था, लिंग प्राथमिकता पुत्र की थी, कानूनी ढांचा पारंपरिक था और चुनौतियां वचनबद्धता या निसंतानता से जुड़ी थीं। वहीं आधुनिक भारत में मुख्य उद्देश्य बच्चे का कल्याण है। लिंग प्राथमिकता औपचारिक तौर पर नहीं है, हालांकि सामाजिक पूर्वाग्रह हैं। कानूनी ढांचा औपचारिक, जैसे CARA दिशा निर्देश हैं, और चुनौतियां प्रक्रियात्मक देरी, सामाजिक कलंक और बच्चों की उपलब्धता की हैं। ये एक अच्छा तुलनात्मक विश्लेषण है। खैर, वापस शांता की कहानी पर आते हैं। इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे ख्याल से ये कि कुछ योगदान, भले ही उनका ज्यादा बखान ना हो, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शांता का त्याग, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये सब रामायण की मुख्य कहानी के लिए एक तरह से अनिवार्य था। बिल्कुल सहमत हूं। शांता की कहानी उन व्यक्तियों और खासकर महिलाओं के अदृश्य योगदान और शांत शक्ति का प्रतीक है। इतिहास अक्सर बड़े नायकों की गाथा गाता है, लेकिन ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सुर्खियों से परे भी कितने ही महत्वपूर्ण काम होते हैं, कितने ही अहम किरदार होते हैं। ये हमें आज के ज़माने में भी ऐसे योगदानों को पहचानने और उनका महत्व समझने का एक समकालीन सबक देता है। हाँ, हम अक्सर बड़े नामों, बड़े नायकों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन शांता जैसे पात्र हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है, अपनी भूमिका है। उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस होती है जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं, चाहे वो इतिहास में हो या आज हमारे जीवन में। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत निर्णय, जैसे दशरथ का वचन पालन, रोमपाद की लापरवाही, शांता का विवाह, कितने बड़े सामाजिक और यहाँ तक कि पर्यावरणीय सूखे के संदर्भ में परिणाम ला सकते हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इन कहानियों में सिर्फ मनोरंजन नहीं, गहरा दर्शन छुपा है। तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमने राजा दशरथ की भूली हुई बेटी शांता की कहानी को जाना, उनके त्याग को समझा, ऋषि ऋष्यशृंग के योगदान को देखा और कैसे ये सब भगवान राम के जन्म से जुड़ा है, इस पर बात की। वाकई एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। पौराणिक कथाओं को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण मिला। ये कहानियां आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। और ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अनदेखा क्यों न लगे, इस ब्रह्मांड की बड़ी योजना में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। प्राचीन कथाओं में छिपे ये दार्शनिक और सामाजिक सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम रामायण की एक और बेहद दिलचस्प लेकिन शायद उतनी ही कम समझी गई पात्र पर बात करेंगे। मंदोदरी की अनसुनी बुद्धिमत्ता, वो रानी जिसने अंत देखा। जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए एस्ट्रो पॉडकास्ट। नमस्कार।